फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ शिवम एंड सभी कलाकार साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आज मैं आप सभी के सामने अपने कुछ ख्यालात एक शायराना अंदाज में पेश करना चाहूँगा, ठीक है। और सबसे पहली जो मैंने पंक्ति लिखी है वो हम सभी कलाकारों के लिए लिखी है, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि कलाकार है ना जो कलाकार है ना जो वो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर टूटा है। कलाकार है ना जो वो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर टूटा है, और जो ना कबूले ना इस बात को वो सरासर झूठा है। ऐसे ही साथ देना, एक छोटी सी कोशिश करूँगा, आप लोग का साथ रहा तो थोड़ा सा वाहवाही और थोड़ा सा साथ देते हुए शुरू करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही अपने टूटने का सफ़र बहुत एक ऑब्वियस सा सफ़र था, ब्रेकअप का ठीक है, जो थोड़ा हाल फिलहाल ही हुआ है, तो थोड़ा सा शब्दों में गहराइयाँ हो सकती हैं, समझने की कोशिश करना, साथ साथ अच्छा चलेंगे साथ में। तो उसको शुरू करते हुए बताना चाहूँगा कि था कोई जिनसे नज़रें चुराया करते थे, दिल लगाया करते थे। था कोई मिलकर अक्सर कई दफ़ा ज़रा शर्माया करते थे, नज़र चुराया करते थे, नज़रें मिलाया करते थे। था कोई जिनसे इश्क लड़ाया करते थे, हंसते हंसाया करते थे, खाई कस्में किए वादे उन्हीं से निभाया करते थे। था कोई जिसके लिए खुद को हराया करते थे, खुद ही को सताया करते थे, खुदा के रूठ जाने पर उसको मनाया करते थे। था कोई जिससे सीने से लगाया करते थे, वफा निभाया करते थे, उसकी खुशी के खातिर खुद ही को रुलाया करते थे। था कोई। खैर एक बात बहुत कॉमन है, जितने आज मेजॉरिटी में लड़के बैठे हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे कि लाइफ में ना लड़का टूटता तब है जब ज़िंदगी इम्तिहान ले रही होती है। बहुत रिलेटेबल चीज़ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं ना कहीं हम मशक्क़त कर रहे होते हैं अपनी जीवन को बनाने में, उसको निखारने में, और उसी टाइम लाइफ आती कहती रुक जा, आई एम हेयर। सो उस टाइम पे ना रोने का बहुत मन करता है, लेकिन आफ्टर ऑल वी आर बॉयज़, कैसे रो लें। तो जो रो नहीं पाते ना वो मेरी तरह कलम उठा लेते हैं और लिख देते हैं कि बड़ी मशक्क़तों से सींच रहा था ज़िंदगी की मिट्टी कुछ सालों से मैं, कि बड़ी मशक्क़तों से सींच रहा था ज़िंदगी की मिट्टी कुछ सालों से, हाथ छिलते रहे, ज़ख्म मिलते रहे, लड़खड़ा कर भी मुस्कुरा कर भी हम गिरते रहे, बिखरते रहे, पर चलते रहे और फिरते रहे, चलते रहे फिरते रहे। और इतना कहकर भी, सहकर भी, रोकर भी जहन से नहीं रो पाते। और उनके लिए जिनकी वजह से इस सिचुएशन में हम आए होते हैं, कभी ना कभी फंसे होते हैं ना, उनके लिए बस इतनी बात कहते हैं कि ना होता बर्बाद कभी मैं, कि ना होता बर्बाद कभी मैं जो तेरे इश्क की सलाखें ना होती। सब कुछ रो पड़ा है मुझ में बस मेरी आंखें नहीं रोती। सब कुछ रो पड़ा है मुझ में कि बस मेरी आंखें नहीं रोती। खैर ज़िंदगी भी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ होती है। बेइंसाफ़ कैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा पाप कर रहे हैं जीवन में, लेकिन खुश है। तो इस पे मैंने लिखा था कि ज़िंदगी यूं ही सबको बदनाम नहीं करती, कि ज़िंदगी यूं ही सबको बदनाम नहीं करती, आबाद को ही अक्सर बर्बाद नहीं करती। फ़कत हो जाते हैं तबाह बर्बादियों के दरमियाँ, और हर बर्बाद को फिर से आबाद नहीं करती, हर बर्बाद को फिर से आबाद नहीं करती। अब ऐसे में क्या है ना कि उनसे काफ़ी कुछ कहने को मन करता है, लेकिन अब ज़रिया नहीं है। ज़रिया कैसे नहीं है कि अब बात नहीं होती और करने का मन भी नहीं तो ये लिखा था इस बारे में कि जानता हूँ कि अब तुम पर हमारा कोई हक नहीं, कि जानता हूँ अब तुम पर हमारा कोई हक नहीं, और इस बात पर हमें कोई शक नहीं, फिर भी जाने अनजाने कभी मेरे जहन में तुम्हारा आना, आकर कुछ देर ठहरना और ठहर कर चले जाना, ये सब हमें बेइंतहा तन्हाई सा लगता है,
कि ये सब हमें बेइंतहा तन्हाई सा लगता है, तुझे भूल पाना, नया इश्क आजमाना, किसी और से नज़रें मिलाना, नज़रें चुराना, चुराकर फिर मिलाना, कम वक्त आज भी बेवफाई सा लगता है, आज भी बेवफाई सा लगता है। ये तो हम हैं, और उनके लिए क्या हुआ ये किस्सा? उनके जहन के हिसाब से किताबें किस्से कहानियों की, किताबें किस्से कहानियों की कुछ यूं भुला दी गईं, कुछ पन्ने फाड़ दिए गए, कुछ तस्वीरें जला दी गईं, कुछ पन्ने फाड़ दिए गए, कुछ तस्वीरें जला दी गई। अब ऐसे में ना हम तो चलो झेल जाते हैं, लेकिन यार दोस्त होते हैं ना, वो बहुत बहुत बेकार होते हैं। वो छेड़ते हैं, वो मज़े लेते हैं, वो कहते हैं कि लपेट लो, ये डूबा हुआ है, इसको धक्के मारते हैं, और वो बिठा लेंगे गाड़ियों में, ऐसे गाने लगा देंगे कि तू रो यार, तू जाम लगा बर्बाद हो जा। तो ऐसे में महफिलें लगती हैं, कारोबार होते हैं। तो ऐसी एक महफिल में लिखा था कि जब जिक्र वफा का आज भी महफिल में हमारी होता है, कि जब जिक्र वफा का आज भी महफिल में हमारी होता है, हम नज़रों से अक्स तेरा, अक्स यानी कि रिफ्लेक्शन, हम नज़रों से अक्स तेरा अश्कों में बहा देते हैं, और अश्कों के जाम, अश्कों के जाम बस तेरे नाम हर रोज़ लगा लेते हैं, अब फ़कत तेरी यादों से ही हम इश्क निभा लेते हैं, अब फ़कत तेरी यादों से ही हम इश्क निभा लेते हैं। और इन्हीं यारों ने पूछा, मतलब ऑब्वियसली पूछते हैं कि आगे क्या प्लान है ठीक है, तो पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, फिर से दिल लगाओ, नज़रें मिलाओ, नज़रें मिलाकर फिर से नज़रें चुराओ। और हम क्या कहते हैं? अब ना दिल लगी ना दगा होती है, कि अब ना दिल लगी ना दगा होती है, घबराहट कई दफ़ा बेवजह होती है, फ़कत हम ही काट रहे हर दफ़ा ये सज़ा, फ़कत हम ही काट रहे हर दफ़ा ये सज़ा, या उनकी बेवफाई की भी कोई सज़ा होती है, क्या उनकी बेवफाई की भी कोई सज़ा होती है। खैर इतना टूट जाने और बिखरने के बाद ना सिर्फ एक ही आवाज़ आती है मन से कि दस्तक तुम्हारे जहन में अब कभी नहीं देंगे हम, कि दस्तक तुम्हारे जहन में अब कभी नहीं देंगे हम, तुम्हें धड़कन कहा करते थे ना, अब सांस भी नहीं लेंगे हम, अब सांस भी नहीं लेंगे। वैसे इस माहौल में फिर एक दफ़ा हम उनके ख्यालों में खो गए, वैसे इस महफिल में फिर एक दफ़ा हम उनके ख्यालों में खो गए, सोचते हैं कि क्या थे, क्या है, क्या से क्या हो गए खैर हालात तो अब भी ऐसे हैं कि कभी कभी हर इंसान, हर कलाकार खुद से ये सवाल करता है, उसको थोड़ी सी कोशिश करिए शब्दों में पिरोने की कि क्या जानता हूँ खुद को, क्या वही पुराना जोश हूँ, क्या होशो आवाज़ में हूँ या अब भी बेहोश हूँ, क्या है रास्ता मेरा, क्या ही मेरी राहें हैं, ढूंढने जिंदगी निकला हूँ और खुली मौत की बाहें हैं, खुली मौत की बाहें हैं। अब आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि हारने और टूटने के बाद ना, ये बहुत एक कॉमन फैक्ट है कि आप किसी से नज़रें नहीं मिला पाते, और ठीक है उसके बाद फिर कोशिश करने का मन भी नहीं करता। तो उसको मैंने इस तरीके से लिखा था कि अब क्या ही फिर से दिल लगाना, कि अब क्या ही फिर से दिल लगाना, क्या ही खुद को जीना सिखाना, इन आँखों को आंसू बहाने देते हैं, छोड़ो अब जाने देते हैं। थैंक यू सो मच।